हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड्स टर्मिनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टीसीएस के बायबैक का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि टीसीएस का बायबैक जो है वर्थ है या नहीं, अप्लाई करने के लायक है या नहीं, और बायबैक में अप्लाई करने के बाद क्या क्या चांसेस है कि हमें प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, कितने शेयर हमारे एक्सेप्ट होंगे, कितने एक्सेप्ट नहीं होंगे, रिटेलर्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब हम लोग इस बायबैक में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डिटेल जान लेते हैं बायबैक की। बायबैक का जो अमाउंट है वो 18,000 करोड़ का है। बायबैक का जो साइज़ है वो 4 करोड़ शेयर्स का है। मतलब टोटल 4 करोड़ शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी। इसका मतलब है कि 4 करोड़ शेयर जो है मार्केट से गायब हो जाएंगे। दूसरा है बायबैक का प्राइस। बायबैक का प्राइस 4,500 के आसपास है, एग्जैक्ट 4,500 ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है टीसीएस में। पब्लिक शेयर होल्डिंग से मेरा मतलब है कि रिटेलर्स कितने हैं पब्लिक। तो टीसीएस जो कंपनी है उसके 3.6% शेयर्स जो है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक से मेरा मतलब है कि रिटेलर्स, मतलब हम जैसे लोग जो 2 लाख से कम का माल खरीदते ना, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिनके पास 2 लाख से कम शेयर्स हैं और जो पब्लिक है, आम आदमियों में जिनकी काउंट होती है, वो लोग के पास सिर्फ 3.6% ही हिस्सेदारी है टीसीएस की। तो यहाँ पे एक फ़ायदा अपने को ये है कि हमारी जो हिस्सेदारी है कम है टीसीएस में। अब टोटल पब्लिक शेयर्स इन टीसीएस, अब ये मैंने कैलकुलेशन लगाया है कि टीसीएस में कुल बहुत सारे शेयर्स हैं, तो उसमें से 3.6% जो है वो कितना होता है। तो टीसीएस की कुल पब्लिक के पास 133 सॉरी, यहाँ पे 13 करोड़ 32 लाख शेयर है टोटल। तो अगर आप लोग देखेंगे कि 3.6% कितना होता है, तो 3.6% का मतलब हो गया कि टोटल 13 करोड़ शेयर 32 लाख शेयर जो है पब्लिक होल्ड करती हैं कुल मिला के। अब हम लोग अगर देखेंगे कि सेबी का जो रूल होता है, सेबी के रूल के हिसाब से टोटल 15% शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के लिए सेव किए जाते हैं, मतलब रिजर्वेशन रहता है बायबैक में। तो अगर बायबैक 4 करोड़ शेयर का हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बायबैक हो रहा है 4 करोड़ शेयर का, तो 4 करोड़ का अगर हम लोग 15% निकालेंगे तो वो आता है 60 लाख के आसपास। तो 60 लाख शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए रिजर्वेशन करके रखा है सेबी ने। तो हम लोग को यहाँ पे ये चांसेस है कि अब हम लोग को 60 लाख शेयर में ही गिना जाएगा। बाकी के शेयर्स में अगर और कोई अप्लाई करता है तो ठीक, और अगर अप्लाई नहीं किया तो समझ लो कि वो भी अपने। लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई, टीसीएस अगर बायबैक कर रहा है तो उसमें तो प्रमोटर तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, और प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो सबसे ज़्यादा है। प्रमोटर के बाद म्यूचुअल फंड है, एफआईआईज है, तो ये सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे चांसेस है कि प्रमोटर तो 100% पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि टीसीएस तो भी करता ही है ना, उसको तो प्रॉफिट चाहिए, मतलब प्रमोटर को प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट यहाँ से निकाल के अपनी दूसरी कंपनी में लगाता है या फिर अपने फंड दूसरी जगह पे इस्तेमाल करता है। तो इसलिए वो यहाँ से प्रॉफिट तो उसको निकालना है, तो वो क्या करता है, वो बायबैक में पार्टिसिपेट तो करेगा, ये तो बात बेस फिक्स है। बाकी अगर एफआईआई या म्यूचुअल फंड बाय नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो एक अलग बात है। अगर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनकी जो हिस्सेदारी बची है उसमें हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिल सकता है और वहाँ पे हम लोग को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात होगी। अब ये जो ऊपर मैंने डिटेल बताई उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी कि टोटल हमारे पास शेयर्स है, जितने लोगों के पास शेयर है वो है 13 करोड़ 32 लाख के आसपास। और हम लोग को बायबैक में शेयर देने के लिए सिर्फ 60 लाख शेयर बचे हैं, मतलब 60 लाख शेयर हैं बायबैक के लिए। और हम लोग अप्लाई करने वाले कितने हैं, 13 करोड़ 32 लाख लोग। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी है कि पूरे के पूरे 13 करोड़ शेयर जो हैं, या पूरे के पूरे 3.6% लोग जो है ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे बायबैक में। अगर पूरे के पूरे पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ 5% शेयर ही एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि जो 60 लाख शेयर हैं वो सिर्फ 5% ही होता है 13 करोड़ में। क्योंकि 13 करोड़ का 60 लाख निकालेंगे तो वो 5% के आसपास आता है। तो मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस का चांस है 5%। मतलब अगर 13 करोड़ शेयर्स बायबैक के लिए जाते हैं और हमारे पास बायबैक के लिए देने के लिए तो सिर्फ 60 लाख शेयर ही हैं, तो हम यहाँ पे हर एक को 5-5 शेयर ही मिलेगा अगर 100 शेयर सब ने अप्लाई किए हैं। और अगर 50 शेयर अप्लाई किए हैं तो 2.5 शेयर सबको मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लॉजिक बनता है। अगर समझ लो कि 75% पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब 25% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन 75% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 13 करोड़ का 75% मतलब कितना हो गया, 8.5 करोड़ के आसपास या 8 करोड़ के आसपास। तो हमारा जो एक्सेप्टेंस का चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब वहीं अगर 50% लोग पार्टिसिपेट करते
तो अब तो कॉमन सी बात है कि जब सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तब हमको मिल रहा था 5%, लेकिन जब आधे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और आधे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनके शेयर्स भी हमको मिलेंगे। मतलब 5 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 10% चांस, तो यहाँ पे 4.8 के आसपास था, तो ये जो हो गया यहाँ पे 9% के आसपास जो है चांसेस हो गए हमें बायबैक में एक्सेप्टेंस के। ठीक है, अब अगर समझ लो कि 50% लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ 25% लोग पार्टिसिपेट करते हैं बायबैक में। ठीक है, तो उस केस में क्या हमारा जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बढ़ जाएगा 18% से। मतलब अगर हम लोग 100 शेयर्स अप्लाई करेंगे बायबैक में तो हमें 20 शेयर्स अलॉट होने का चांस रहेगा। मतलब 20 शेयर्स जो है हमारे बायबैक में एक्सेप्ट होने के चांस रहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम सिर्फ 10% लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोग जो हैं वो शेयर्स लेके भूल जाते हैं, वो इतना मार्केट में ध्यान नहीं देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मार्केट में डेली ट्रेडिंग करते हैं। डेली ट्रेडिंग करने वाले लोग होल्डिंग कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल होता ही नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास कैपिटल होता है और वो बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली सब लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखते हैं। तो मेरे हिसाब से 25 या 20% लोग या फिर 10% लोग या उससे कम ही लोग जो है वो बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर 10% लोग बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे जो एक्सेप्टेंस के चांस है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे, वो हो जाएंगे 45% के आसपास। और अगर समझ लो सिर्फ 5% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तब तो हमारे चांसेस जो है 90% हो जाएंगे। तो ये है हमारी एक बायबैक की जो मैंने चार्ट बनाया था डिटेल। अब नेक्स्ट टेबल में मैं आपको दिखाऊंगा कि बायबैक में कितना परसेंट एक्सेप्ट होगा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। अगर बायबैक के बाद टीसीएस का प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा, करंट मार्केट प्राइस से नीचे जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, या कितने पे लॉस हम लोग को होना चालू होगा, कितने पे प्रॉफिट होना चालू होगा। ये सारी डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो वो भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये स्लाइड मेरे पास एक्चुअली ये एक्सेल फाइल है, मैं आपको दिखा दूंगा एक्सेल फाइल भी, या आप लोग खुद भी उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बायबैक प्राइस है 4500 और ये वाला अभी आप कॉलम भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये वाला कॉलम आप लोग भूल जाइए। अभी आप लोग यहाँ पे दीजिए करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है आज के दिन का वो 3780 के आसपास है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, एक्चुअल प्राइस 3760 के आसपास है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है परचेज फॉर बायबैक, अब मैं यहाँ पे 52 शेयर्स इसलिए ले रहा, मैंने ये गेस किया, रैंडम नंबर लिया है। अब बेसिकली हम लोग मैक्सिमम 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स। तो अगर 2 लाख तक अप्लाई करते हैं तो हम लोग कुल 52 शेयर्स में खरीद सकते हैं टीसीएस के करंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, 52 शेयर्स हम लोग ले सकते हैं 3780 के भाव पे। टोटल अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड हो जाएगा 196,000 के आसपास। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम लोग ले नहीं पाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो हमें 200-300 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा 2 लाख से, जो कि हम फिर HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को रिटेल कैटेगरी में रहना है तो हम लोग को 52 शेयर्स ही लेना पड़ेगा। अब देखो एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 20% रहता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 20% रहता है तो देखो 52 का 20% कितना हो गया, 10 शेयर्स। तो यहाँ पे समझ लो कि 10 शेयर जो है हमारे एक्सेप्ट हो गए। अगर 10 शेयर एक्सेप्ट होंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा 7488 का। ठीक है, बायबैक के बाद हमें प्रॉफिट होगा 7488 का, सिर्फ वो 10 शेयर में। बाकी के जो बचे हुए 42 शेयर्स हैं उसका हमने भी कुछ काउंट नहीं किया है। तो हमें 10 शेयर्स एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉफिट बचेगा 7488। उसके बाद 42 शेयर्स है उसका क्या होगा, तो उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई टीसीएस का भाव क्या चल रहा है बायबैक के बाद। तो हम समझ लेते हैं कि बायबैक के बाद टीसीएस का भाव लगभग 3800 के आसपास है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टीसीएस प्राइस आफ्टर बायबैक इज़ अराउंड 3800। तो अगर टीसीएस का भाव आज जहाँ है ऑलमोस्ट वहीं रहता है तो उस केस में हमें 42 शेयर्स का प्राइस जो है 42 शेयर्स जो है, एक मिनट, हाँ, उस केस में जो 42 शेयर्स हमारे बचे उसका जो प्रॉफिट होगा वो 840 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस ले लेता हूँ इसको, हाँ, PNL आफ्टर बायबैक फॉर रिमेनिंग शेयर्स हो जाएगा 840 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, टोटल मिला के यहाँ पे आंसर आएगा 8328। ठीक है, और हमारा टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा 4.2% ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो हमने कैपिटल कितना लगाया था यहाँ पे,
हमारा कैपिटल था 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास पे हम लोग को 8,000 मिल रहा है, मतलब 4.24% का हमें रिटर्न मिल रहा है। तो ये रिटर्न देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि टीसीएस का भाव 3,800 है, अभी ज़्यादा भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो 20% ही हो, ये मैंने मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो पकड़ के चला है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई गड़बड़ हो मार्केट में बजट के बाद, कुछ भी हो सकता है देखो, और अगर बजट के बाद अगर मार्केट बहुत ही नीचे लुढ़कता है तो भैया टीसीएस भी तो नीचे जाएगा, और जब टीसीएस नीचे जाएगा तो जब ज़्यादा नीचे जाएगा तो भाई बायबैक में एप्लीकेंट ज़्यादा आ जाएंगे ना, और जब एप्लीकेंट ज़्यादा आते हैं तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस रेशियो हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि सब लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और जैसे ही भाव ऊपर जाएगा, समझ लो कि बायबैक होने वाला है, और बायबैक होने के पहले पहले भाव जो है ऊपर चला गया 4,000 के आसपास या 4,200 के आसपास, तब तो भैया एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तब तो एक्सेप्टेंस समझ लो 60, 70, 80% भी हो सकता है, और रेयर केस में 100% भी पॉसिबल है। अगर भाव जो है 4500 के आसपास चलेगा तो कॉमन सी बात है, तो 100% तो हो ही जाना है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर 30% एक्सेप्टेंस होता है तो 30% का मतलब हो गया कि हमारे 15 शेयर एक्सेप्टेंस में चले जाएंगे। 15 शेयर मतलब हमें प्रॉफिट हो जाएगा 11,000 का, और हमारे बचे शेयर कितने, 37 शेयर्स बच गए। अब 37 शेयर्स जो बचे हैं तो उसका जो प्रॉफिट होगा हमें वो होगा 740, और हमें जो फाइनल प्रॉफिट होगा वो होगा 12,000 के आसपास, जो कि हमारा 6% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमारे शेयर्स 15 एक्सेप्ट हो चुके हैं, 15 शेयर्स जो है बायबैक में चले गए, अब बचे हुए 37 शेयर्स, ठीक है। अब 37 शेयर्स बायबैक होने के बाद अगर टीसीएस का भाव नीचे गिर गया अचानक से, समझ लो कि कोई न्यूज़ आ गया अचानक से नीचे गिर गया, तो उस केस में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा ये, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब इस प्राइस पे हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा पूरे बायबैक टाइम में। तो अगर हमारा 15 शेयर एक्सेप्ट हो चुका है, और 15 शेयर एक्सेप्ट होने के बाद हमें 11,000 का प्रॉफिट मिल भी गया, तो भी अगर टीसीएस जो है 3,476 तक जाता है तब तक हमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन और टीसीएस अगर 3,476 के नीचे जाना स्टार्ट किया तब समझ लो कि हमारा जो लॉस है वो चालू हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने 40%, 50%, 60%, 70%, 80 और 100% के एक्सेप्टेंस का मैंने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे के रखा है कि अगर समझ लो कि 80% एक्सेप्टेंस होता है तो 80% में तो आपके 41 शेयर्स चले जाएंगे, एक्सेप्ट होंगे, और 41 शेयर्स का मतलब यहाँ पे आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा 30,000 के आसपास। अब सिर्फ आपके पास 11 शेयर बचे, 11 शेयर का आपका जो ब्रेक इवन है देखो कितना कम हो गया। मतलब अगर आपका 41 शेयर्स एक्सेप्ट होता है तब तो भाई टीसीएस दबा दबा के गिर जाना, मतलब एकदम नीचे गिर जाएगा, 1,000 तक आ जाएगा, तब भी आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है, ये है। अब उसके बाद आपका टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 15%, मतलब 30,000 के आसपास आपका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब साफ साफ है ना कि 2 लाख पे आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई टेबल। मैं आपको एक बार एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ चेक करके, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, और मैं आपको एक्सेल फाइल का लिंक भी भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर टीसीएस का प्राइस जो है नीचे जाता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3,500 करके रखा है। अगर समझ लो कि मैं एक रेयर केस लेता हूँ, रेयर केस में ये लेता हूँ कि टीसीएस का भाव जो है 3,000 चला गया, ठीक है, बायबैक के बाद टीसीएस का भाव जो है 3,000 चला गया, तो हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो चेक कर लेते हैं। 3,000 चला गया तो हमारा चांसेस है कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 20 से 40 के बीच में जाए, 50% तो नहीं जाएगा फिर। तो उस केस में देखो हमें यहाँ पे 12% का लॉस हो जाएगा ओवरऑल। क्यों, वो भी बताता हूँ। 20% में 10 शेयर एक्सेप्ट होंगे, बाकी 42 शेयर्स पे हमको कितना लॉस होगा, 32,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और टोटल 32,000 का लॉस होगा बचे हुए 42 शेयर्स पे, लेकिन हमें 10 शेयर पे मिला है प्रॉफिट 7,000 का, तो टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो -25,000 का, और टोटल लॉस जो होगा वो -12.86%। और वही अगर हमारा एक्सेप्टेंस 30% होता है तो क्या होगा, हमारा 15 शेयर चला जाएगा, फिर 15 शेयर जाने के बाद हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 11,000 का होगा, फिर बचे हुए 37 शेयर्स का जो लॉस होगा वो हो जाएगा 28,000, ठीक है। और 28,000 में 11,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17,000, जो कि हो जाएगा 8.9, बोले तो 9% जो है लॉस होगा ओवरऑल कैपिटल पे। और इन केस, चलो ये तो मैंने रेयर केस देख लिया। अब इन केस लेट्स से बजट के बाद इसका प्राइस जो है 4,000 हो जाता है, ठीक है, या फिर बजट नहीं, आई मीन टू से कि बायबैक के बाद इसका जो प्राइस है वो 4,000 हो जाता है, और आपने ख़रीदा कितने पे, यहाँ पे मैंने लिखा है ख़रीदा है अपन ने 3,780 के आसपास।
तो अगर आप 3780 पे खरीदते हो और बजट के बाद जो है प्राइस 4000 होता है, और अगर आपका 20% एक्सेप्टेंस होता है, तो देखो एक्सेप्टेंस में प्रॉफिट तो इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो P&L आफ्टर बायबैक फॉर रिमेनिंग शेयर्स, तो आपका 9000 जो है बाद में प्रॉफिट भी बच रहा है। पहले तो आपने 7000 बायबैक में शेयर देके कमा लिया, फिर 42 शेयर जो बच रहे हैं उसमें ये जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, तो अब दोनों को मिला के हो जाएगा 16000, टोटल यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आपका 8%। इसी तरह से समझ लो कि आपका 70% एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 26000 का प्रॉफिट है। फिर आपका P&L जो हो जाएगा वो 3500 हो जाएगा, बचे हुए शेयर्स का टोटल आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30000 और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15%। अगर दोस्तों जैसे कि ये तो मैंने बनाया किसके लिए, उन लोगों के लिए जो 2 लाख से अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अप्लाई कर रहे हो सिर्फ 10 शेयर लेके, तो यहाँ पे मैं 10 शेयर लिख देता हूँ ना, 2 लाख लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ पे लो सिर्फ 10 शेयर लिखता हूँ। अब मैंने 10 शेयर लिखा है, अब देखो, अब देख लो आप लोग, अब 10 शेयर लिखा है तो आपका 20% एक्सेप्ट हुआ, मतलब 2 शेयर एक्सेप्ट हो रहा है, और 2 शेयर एक्सेप्ट हो रहा है मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1440। बचा कितना शेयर, 8 शेयर। 8 शेयर में ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा आपका 3600। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे बायबैक के बाद अगर प्राइस जो है इस पॉइंट तक जाता है, इस प्राइस तक जाता है TCS का, तब आपको कोई लॉस नहीं होगा और ना ही कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर इससे नीचे जाता है तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ लो कि आपने बहुत मूड बना लिया बायबैक का, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया TCS का भाव जो है इस भाव से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो 50 है तो इस भाव के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 20 है तो इस भाव के नीचे नहीं जाना चाहिए, और एक्सेप्टेंस रेशियो 80 है तो इस भाव के नीचे TCS का प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया तो अपना लॉस हो जाएगा। तो ये टेबल है, ये मैं आपको यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा, आप लोग यहाँ से एक्सेस करके आपका ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो गाइज़ यही है आज की इस वीडियो में कि हमें TCS में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, इसके लिए तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो सकता है। अगर मार्केट में रिटेलर्स जो हैं सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम हो जाएगा। अगर 10% पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो तो 50% होता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट की सिचुएशन को देख के और जो प्राइस अभी चल रहा है अट्रैक्टिव चल रहा है 3750 के आसपास, तो उस प्राइस पे अगर हम लोग खरीदेंगे तो हमें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि उस प्राइस पे शेयर्स मिलेंगे तो हमें यहाँ से अपसाइड होने का चांसेस ज़्यादा है और नीचे जाने का चांस कम है। क्योंकि देखो रिजल्ट जो है TCS का बहुत अच्छा आया है, और TCS ने जो शेयर बायबैक किया है 18,000 करोड़ का शेयर बायबैक कर रही है, तो उसकी वजह से इसका प्राइस में अप्रिसिएशन भी तो आना है ना, क्योंकि 4 करोड़ शेयर जो है मार्केट से गायब होंगे, और जब शेयर गायब होंगे तो क्या होगा कि कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, क्योंकि शेयर्स कम हो गए मार्केट में, 4 करोड़ शेयर गायब हो गए, शेयर कम हो गए तो अब लोग तो खरीदने उतने ही खरीद रहे शेयर। ऐसा नहीं कि शेयर कम हो गए तो पब्लिक खरीदेगी नहीं, पब्लिक को तो खरीदना है, TCS तो अच्छी कंपनी है। तो जब खरीदेंगे और शेयर कम हुए तो क्या होगा, शेयर का भाव बढ़ेगा, तो एक ही अप्रिसिएशन होना होगा, तो कंपनी का भाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है और बायबैक भी कर रही है। जो कंपनी बायबैक करती है वो कंपनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसके पास फुल कैश फ्लो होता है अच्छा वाला, ठीक है। तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ कितना आपको शेयर में कितना शेयर आपको खरीदना है, आप लोग 52 शेयर से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, सब आपको ध्यान में रख के इस टेबल का आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूँगा।